अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ इकोनो वाइज। आज हमारे 3 सवाल हैं। पहला, वीट की रिकॉर्ड यील्ड वजह क्या बनी। दूसरा, इस वक्त हमारे फैशन रिटेलर्स ब्रेक इवन पर ही खुश हैं, व्हाट डज दिस से अबाउट आवर इकोनॉमी। तीसरा, इंडिया से पपियाँ जपियाँ, क्या हमें खुश होना चाहिए या घबराना चाहिए। ये तमाम सवाल इंट्रो के बाद। अच्छा अली, बहुत ज़्यादा मुबारक हो। एक तो हम बहुत ज़्यादा सहमे हुए थे, एक तो पिछली दफ़ा की वजह से कि हमें गंदम पिछली दफ़ा बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करनी पड़ी, शॉर्टेज भी हमने देखी थोड़ी सी। दूसरा, जब बिल्कुल हार्वेस्टिंग का टाइम था तो ओले पड़ गए, तो उससे भी हमें लगा कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। लेकिन हम सुन रहे हैं हर जगह से रिपोर्ट आ रही है कि रिकॉर्ड यील्ड हुई है। तो एक तो आपको मुबारक हो, और दूसरा ये कि वजूहात क्या हैं। अच्छा, एक तो बाकी सही बात है, बड़ी मुबारक की बात है और बहुत रिलीफ है। बहुत लंबे अरसे के बाद को मतलब इकोनॉमिक साइड पे आपको एक बड़ा रिलीफ मिला है, क्योंकि एक तो सीधी सी बात है, आपकी कुछ 26 मिलियन टन के आसपास की रिक्वायरमेंट होती है, और इस वक्त खबर यही आ रही है कि 27-27.5 मिलियन के आसपास आपकी पैदावार हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि आपको ना सिर्फ ये कि इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि आप इसमें से कुछ एक्सपोर्ट करके शायद ज़र मुबादला भी कमा सके। वरना इम्कान ये था, जिस तरह चीज़ें चल रही थी पहले, वो आपको मतलब कई इलाके थे जो बेसिकली फ्लड के इम्पैक्ट के से पूरी तरह नहीं निकल सके हुए थे काश्त के टाइम पे। फिर जब हार्वेस्ट का टाइम आया तो उस वक्त ये बारिशें और ओले और ये सब कुछ शुरू हो गया। उसके बावजूद भी ये मतलब जिसको कहते हैं कि ये एक मतलब कमेंडेबल चीज़ है। इसकी कई वजूहत है। सबसे पहली वजह लेकिन जो है ना, वो बेसिकली गंदम के केस में एक ही होती है, और वो होती है जिसको आप सपोर्ट प्राइस कहते हैं। तो हमारे यहाँ बेसिकली फार्मर का साइकिल इस चीज़ पे चलता है कि मोस्टली जगहों पे 2 क्रॉप्स होती हैं, और उनमें से एक वीट होती है और दूसरी कुछ भी हो सकती है। कहीं कॉटन होती है, कहीं राइस होता है, कहीं कुछ और होती है। और मतलब आइडिया ये होता है कि फार्मर अपनी कॉस्ट जो है वो वीट से कवर कर लेगा साल पूरे की, और जो भी दूसरी क्रॉप है वो बेसिकली उसका टेक होम होगा। तो उस सेंस में एक लिहाज से देखा जाए तो ये बड़ा अच्छा। अब दूसरा ये होता है कि वीट किसान फिर, क्योंकि उसने अपनी कॉस्ट रिकवर करने की इंटेंट से इसको काश्त करना होता है, तो वो करता तब है जब बेसिकली उसको ये यकीन हो कि जो कुछ वो उसके ऊपर लगा रहा है उससे ज़्यादा उसको आएगा, और कंसिडरेबली ज़्यादा आएगा। अच्छा, अब एक चीज़ जो है वो ये है कि पिछले कोई 8-9 साल से जो सपोर्ट प्राइस थी गंदम की, इस पे बड़ा मतलब वो जिसको कहते हैं कि बड़ी कंजूसी का मुजाहरा किया जाता रहा, फराख दिली नहीं दिखाई जाती थी। मसलन पिछले साल सपोर्ट प्राइस जो थी गंदम की वो 2200 रुपया थी, जो इस साल 4000 रुपया कर दी गवर्नमेंट ने। इनफैक्ट सिंध में तो गवर्नमेंट ने आई थिंक उसको 4200 रुपया कर दिया था। सो उससे ये हुआ कि फार्मर के पास 2 खाद भी महंगी हुई, डीजल भी महंगा हुआ, हर चीज़ महंगी हुई। लेकिन क्योंकि प्राइस डबल हो गई, तो इसका मतलब ये है कि वो सब कुछ कवर हो जाएगा, और आपका इफेक्टिवली टेक होम जो है वो भी मतलब कीपिंग इन व्यू इन्फ्लेशन वो उतना हो जाएगा कि आपके लिए इसकी जस्टिफिकेशन है कि आप गंदम काश्त करें। तो उस वजह से लोगों ने गंदम जो है वो बेसिकली मतलब खूब काश्त की। मैंने सुना जिसके पास 2 केनाल का प्लॉट था उसने उधर भी जी इस दफ़ा गंदम बहुत ज़्यादा काश्त हुई। मतलब लोगों ने वो जो कहते हैं ना, क्योंकि रेट बड़ा अच्छा मिल रहा था, इंसेंटिव था कि रेट अच्छा मिलेगा, तो उस वजह से लोगों ने इसको खुल के काश्त किया। दूसरी चीज़ जहाँ पर मतलब इस एक और मतलब इसकी जो कमेंडेबल चीज़ है वो ये है कि इस दफ़ा गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा, क्योंकि इससे पिछली दफ़ा में ये मसाइल बहुत शिद्दत के साथ आए थे। इनफैक्ट जो खरीफ की फसल थी उसमें भी ये मसाइल आए थे कि जिस तरह फॉर इंस्टेंस खाद की सप्लाई है, बीज की सप्लाई है, उसकी सप्लाई चेन में काफ़ी डिसरप्शंस थी। किसानों को कभी खाद नहीं मिल रही थी। मतलब जब 2021 में गंदम की काश्त हुई है, या 2022 में खरीफ में जो कॉटन या राइस वगैरह की बीज तक एक्सेस नहीं थी, डीजल के मिलने के इशू आ रहे थे। इस दफ़ा गवर्नमेंट ने गंदम के केस में उस इशू को सॉर्ट आउट कर लिया, और कहीं से भी मतलब इनफैक्ट लोगों ने तारीफ़ ही की इस चीज़ की कि हमें खाद भी मिल रही थी, अवेलेबल थी आसानी के साथ, हमें बीज भी आसानी के साथ अवेलेबल था, डीजल वगैरह की शॉर्टेज के इशू भी नहीं थे। तो ये एक और कमेंडेबल चीज़ थी कि गवर्नमेंट ने इस सारे में मेक श्योर किया
कि जो चीज़ें ख़ज़ान को चाहिए फसल लगाने के लिए, सो दोनों चीज़ें, एक तो उसने सपोर्ट प्राइस और दूसरा जो बेसिकली सप्लाई साइड के इश्यूज़ हैं वो सारे के सारे इस दफ़ा बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किए गए। उसकी वजह से हुआ ये कि ओवरऑल इसकी कास्ट ज़्यादा हुई, यील्ड बड़ी अच्छी आई। तीसरी चीज़ ऑफ कोर्स ये थी कि जब बिल्कुल आखिरी टाइम के ऊपर बारिश ओले आए और उससे नुकसान हुआ कुछ, मतलब यील्ड शायद इससे भी ज़्यादा अच्छी हो सकती थी अगर ये ना होता। लेकिन शायद एक बचत जो इस दफ़ा हो गई इस सारे के बावजूद वो ये थी कि नॉर्मली जब वो इस तरह का कोई बुरा साल या सीज़न आता है तो वहाँ पर वो आंधी और तेज़ हवाओं वाला मामला बहुत ज़्यादा होता है जो एक्चुअली बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। उससे बेसिकली वो दाने जो हैं वो गिरने शुरू हो जाते हैं। तो इस दफ़ा बारिश ने नुकसान किया, यालाबारी ने नुकसान किया, लेकिन वो जो आंधी वाला एलिमेंट था वो इतना इस तरह नहीं था। तो उस वजह से ये भी हुआ कि कई जगहों के ऊपर मतलब जिस तरह मतलब वो अगर सिट्टे गिर भी गए हैं तो सिट्टे इंटैक्ट थे, मतलब अगर वो पौधा गिर गया है तो तब भी इंटैक्ट था, और जो यील्ड है उस पर फ़र्क कम पड़ा है कंपेयर टू अगर वो साथ में तेज़ आंधी या हवा आ रही होती। तो इस सब की वजह से इस दफ़ा एक रिकॉर्ड यील्ड हुई है। मतलब तवक्को इस दफ़ा ये थी कि यील्ड नहीं होगी, शॉर्टेज होगी, और को $1.5 से $2 अरब एडिशनल चाहिए होगा गंदम इंपोर्ट करने के लिए, जो इन हालात में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक, मज़ीद ख़तरनाक चीज़ होती। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई जिस वजह से मतलब ये एक तरह से बड़ा अच्छा कमेंडेबल है और ब्लेसिंग है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरा सवाल, ईद गुज़रे अभी ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, बहुत सारी रिपोर्ट्स हमें पढ़ने को मिली जिनमें था कि जो फैशन रिटेलर्स हैं वो इस वक्त ब्रेक इवन पर भी खुश हैं। तो व्हाट डज दिस से अबाउट द इकोनॉमी? ओके, इकोनॉमी तो सीधी सी बात है कि बुरी है, लेकिन ये आपको एक और चीज़ भी बताती है, और वो ये बताती है कि जो आपके फैशन रिटेलर हैं इनके एंड पे बिज़नेस प्लानिंग बहुत वीक है। मतलब इन्होंने बेसिकली जो अपनी स्टॉक प्रेपरेशन और इस तरह की चीज़ें की, इन्होंने मतलब इकोनॉमिक क्लाइमेट को फैक्टर नहीं किया और इस तरह की दूसरी चीज़ें फैक्टर नहीं की। तो उस वजह से शायद दे एक्चुअली हैव सरप्लस इन्वेंट्रीज, और उसी वजह से ऑफ कोर्स फिर इन्होंने प्राइसेस तोड़ के ब्रेक इवन के ऊपर चीज़ें निकालने की कोशिश की हैं। ये इसमें कोई शक नहीं है कि इस दफ़ा ईद के ऊपर ओवरऑल करीब हमने तो एक दफ़ा बात की थी कि हर साल ये होता है, लेकिन इस दफ़ा एक्चुअली जब नंबर आप डाटा देख रहे हैं, नंबर देख रहे हैं, तो ये प्रॉब्ली वाहिद ईद है जिस पे मतलब जो यूनिट ख़रीदारी है वो तवक्कुआत से काफ़ी कम है, जो इस चीज़ की इंडिकेशन है कि इकोनॉमिक पेन बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अभी हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया में हैं और पपियों जपियों वाला माहौल है। हमें खुश होना चाहिए कि घबराने वाली बात है? अच्छा, मतलब मेरा ख्याल है कि अभी तक तो मतलब अगर आप कहते हैं ना सरकारी सतह पे देखें तो तब तो कोई इतना मतलब पपियों जपियों वाला माहौल नहीं। वो तो ये कह रहे हैं कि हम SCO के लिए गए हैं और उसी के लिए हम जा रहे हैं, लेकिन हमारे वो जो अमन के आशा पाशा हैं ये मतलब जिसको कहते हैं कि इनको बहुत लाड़ियाँ चढ़ी हुई हैं इस वक्त। अगर तो मामला सिर्फ उतना ही है जितना मतलब वजारत खारजा बता रही है कि हाँ जी ये हम SCO के मेंबर हैं, SCO की कॉन्फ्रेंस है, उसके लिए हमें वहाँ जाना था, हमें मतलब हम SCO के साथ कमिटेड हैं, SCO का फाउंडिंग मेंबर चाइना है, हम पहले दिन से उसके साथ इंगेज्ड हैं, तो इसलिए ये तो नहीं हो सकता था कि SCO की मीट को हम किसी भी वजह से उसमें ना बैठें जाके। तो अगर तो बात यहाँ तक है तो कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, लेकिन अगर चीज़ें वाकई पपियों जपियों की तरफ जा रही हैं तो फिर बहुत परेशानी की बात है, क्योंकि हमारा जो पुराना तजर्बा है वो ये बताता है कि जब भी हम पपियों जपियों की तरफ जाते हैं तो मतलब वो कुछ गंद घुल जाता है। हाँ, कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर मामलात उससे भी पीछे चले जाते हैं जहाँ पर वो ऑलरेडी थे। तो ये थोड़ी सी परेशानी की बात होगी अगर ऐसे होता है, तो मतलब अंडर द रडार शायद कुछ ना कुछ चीज़ें मतलब वो, लेकिन मसला फिर वही है कि साउथ एशियन बड़े जज्बाती लोग होते हैं, तो ये अंडर द रडार कुछ कर नहीं सकते, इनको बढ़ के मारे बगैर मज़ा नहीं आता। तो अगर मतलब आप अंडर द रडार को छोटी मोटी ट्रेड शेड फैसिलिटेट करना शुरू कर दें तो मतलब उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट दोनों के लिए पॉजिटिव होगा। पाकिस्तान के लिए ज़्यादा क्रिटिकल है इस वक्त क्योंकि मतलब इन्फ्लेशनरी प्रेशर बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, बट अगर वही दोबारा बढ़ के मारनी है और कैमरे लेके बागा बॉर्डर पे चले जाना है कि उधर से प्याज आ रहे हैं और उधर से धनिया जा रहा है,
तो फिर वही होगा दोबारा जो हम पहले से देखते आ रहे हैं। थैंक यू सो मच, आपका देखने का और ज़्यादा शुक्रिया। यू नो द ड्रिल, आप कैसे कैसे पैसे भेज सकते हैं आपको पता है, हम इतने एपिसोड्स में बता चुके हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।